आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास एन रघु सूरज से वजन से बांटा जाएगा। शुभ संदेश को सुनने वाले हमारे प्यारे भाइयों बहनों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। पिछले कई दिनों से हम लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसका शुरू से लेकर हम मनन करते आया और आज इसका अंतिम संदेश ये है। कलम 23 हम पढ़ेंगे और पला हुआ पछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। कलम 24, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। पढ़े हुए वचन के ऊपर प्रभु बहुत आशीष दे। प्यारो, जब तक अपने पुत्र मिलना तब तक पिताजी बहुत दुखी हुई थी। इतना नहीं, अपने पुत्र के राह में, अपने पुत्र को ढूंढने में, अपने पुत्र की अवस्था को सोचकर बहुत दुखी था। इस समय अपने पुत्र वापस आया और उनकी उस आनंद को दर्शाते हुए एक पापी अपने जीवन को परिवर्तन होकर, पछताव होकर वापस पिता के घर के ओर, स्वर्गीय पिता के घर के ओर, स्वर्गीय पिता के चरणों में जब आते हैं, स्वर्ग में दूतों के बीच में, विशेष करके पिता के हृदय में कितनी आनंद है। और ये आनंद की सहभागी होते हुए अभी पुत्र पूरी तरह शांत हो गया और मौन हो गया और चैन हो गया। ये अवस्था को हम यहाँ देख सकते हैं। प्यारो, बहुत आनंद और बहुत उत्तेजन और बहुत धन्यवाद पिता को देने की एक उत्तम अवस्था को हम यहाँ पा सकते हैं। प्यारो, ये दुनिया में मनुष्य कितना भी धनी हो, मनुष्य कितना भी प्रख्यात हो, कितने भी ऊंचे स्थान में रहते हो और कितने भी नीच अवस्था में पड़े हो और कितना भी अपने जीवन में विद्या हो, सुंदरता हो, पुष्टि हो, परंतु पिता से मेल मिलाप नहीं हुआ तो, पापों की क्षमा नहीं मिला तो, स्वर्गीय भवन में उसका हिस्सा नहीं है तो उसके जीवन कोई काम का नहीं, उसका धन कोई काम का नहीं, उसका मान और उसका प्रख्याति किसी काम का नहीं। दुनिया में सारे मित्र होगा और सारे जगत के लोग उनके प्रति सराहना करता होगा, परंतु जीवन में पिता के साथ और पिता के भवन में, स्वर्गीय भवन में एक इंसान को कोई संबंध नहीं है और उसके साथ उसका कोई रिश्ता नहीं है, स्वर्ग में जाने की कोई आशा नहीं है, तो जीवन बहुत व्यर्थ है। यहाँ पिता एक शब्द उल्लेख कर बताते हैं, ये मेरा पुत्र मर गया है, मर गया था। यहाँ प्यारो, जो कोई पिता के पास, जो कोई पुत्र के द्वारा, जो कोई मसीह के द्वारा पुत्र के भवन में नहीं आया, तो उसके अर्थ ये है वो व्यक्ति मर गया है, पाप और अधर्म में मर गया और इस दुनिया में परमेश्वर से दूर है, अलग है। परमेश्वर से अलग होने वाले हर एक व्यक्ति मर गया है। लेकिन अभी पिता कहते हैं ये जी गया है, जिंदा है, अभी मर गया था अभी जिंदा है।
स्थिति भी हम ध्यान देना है। हम अभी जो लोग मसीह के पास आए हैं जिंदे हैं, मरे हुए नहीं हैं। इसलिए हमारे जीवन में भी हम उस मरे हुए इस कार्य को छोड़ना है। हम जी हुए लोग हैं, हम जिंदा लोग हैं। इसलिए हमारे जीवन में ये अत्यंत अवश्य हम ये दर्शाना चाहिए कि हम जिंदा है। इतना नहीं है, पिता और एक और बात कहते हैं कि ये खो गया है। हाँ प्यारो, जैसे कयीन की समान परमेश्वर के उपस्थिति से खो गया। हाँ, दुनिया में शहर है, दुनिया में बहुत उन्नत स्थान है, दुनिया में सब कुछ है, लेकिन खो गया, परमेश्वर की दृष्टि में खो गया है। आज सुबह आपकी अवस्था कैसे है? आप उस मरे हुई अवस्था से जी पाए हो और उस खोई हुई अवस्था से आप अपने रास्ते में अपने पिता के भवन में आ मिला है। हाँ प्यारो, इसलिए आनंद है। जब ये अवस्था में हम वापस आया तो हम प्रभु में आनंद हो सकते हैं, नहीं तो कोई आनंद की ज़रूरत नहीं है, कोई आनंद है नहीं है। और फिर वो आनंद है जो खाली खाने पीने की आनंद है। लेकिन यहाँ जो संगति है, यहाँ जो खाना है, यहाँ जो पिता की भवन की उस संगति है, बहुत आनंददायक है। प्यारो, आज सुबह एक छोटा सा संदेश यहाँ मैं इस अध्याय से समाप्त करना चाहते हैं कि इतना है, पिता कितना खुश हो रहे हैं, दासों को खुशी होने के लिए आमंत्रण करते हैं, अपने बड़े भाई को आमंत्रण करते हैं कि आनंद हो। एक व्यक्ति जब प्रभु में आया तो हम कितने आनंदित होंगे, कितनी उल्लास मनाएंगे। केवल हम नहीं, हमारे सारे घराना एक व्यक्ति के द्वारा उस घर में कितनी आनंद हुआ है। सकाई अपने प्रभु को स्वीकार किया, अपने प्रभु अपने घर में आने की वजह से उनके घर सारा घराना आनंद हो गया। उस जेलर अपने प्रभु को ग्रहण करने से सारे परिवार आनंदमय हुआ। अब ये परिवार भी, खोए हुए पुत्र की परिवार भी, मरा हुआ पुत्र की परिवार भी, उठाओ पुत्र नहीं है, अभी जिंदा पुत्र है, अभी वापस आया पुत्र है, पिता के मिला पुत्र है, घर का आनंद का कारण बना। ये सवाल आज सुबह आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके जीवन में ऐसा उल्लास और आनंद है पिता के पास आने से? ये आनंद से आने वाले जीवन बाकी लोगों के लिए एक नमूनात्मक बनने के लिए प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको सहायता करे। जय मसीह की।